को आप कैसे हो? मुझे लगता है आप अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आज की जो तमाम अपडेट है ईपीएस पेंशन पर और ईपीएफओ से, सरकार की तरफ से और अखबारों के अंदर साथ ही सीबीआई से जो भी बड़े अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आज के इस वीडियो को आप पूरा देखना। अगर आप पेंशन धारक हैं तो प्लीज आज के इस वीडियो को आप कंप्लीटली पूरा देखना। आज के इस वीडियो में ईपीएस पेंशन पर जो भी खबर है वो आप तक सबसे पहले शेयर की जाएगी। सबसे पहली बात कर लेते हैं आप सभी की ईपीएफओ की तरफ से। तो ईपीएफओ द्वारा एक पत्र या यूं कहें कि एक बहुत बड़ी जानकारी है, वो हम बात करेंगे ईपीएफओ के बारे में। साथ ही सरकार की तरफ से पेंशन पर क्या बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई है, इसके बारे में भी बात की जाएगी आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यूनतम पेंशन क्या 9,000 बढ़ेगी। साथ ही आप सभी को क्या अब जो है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक अखबार की कटिंग है, क्या ईपीएस 95 पेंशनरों को मिलेगा न्याय, 67 लाख पेंशनरों के लिए बड़ी जानकारी। इन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं। अगर आप भी ईपीएस पेंशन धारक हैं तो आप सभी से गुजारिश है कि स्क्रीन पे दिए गए सभी जानकारी आपके बीच जो है शेयर की जाएगी। वैसे में आज के इस वीडियो को आप कंप्लीटली पूरा देखना। साथ ही हो सके तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं पेंशनदार को। अब चलिए जानते हैं, अच्छे से मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहली जानकारी जान लेते हैं ईपीएफओ की तरफ से। तो ईपीएफओ ने हाल ही में एक बहुत बड़ा नियम लागू किया। ऐसे में वो नियम ये है कि जिनका भी जो पेंशन धारक है उनका जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो साल में आप एक बार कभी भी जमा करा सकते हो। पहले क्या होता था कि फिक्स डेट होती थी, फिक्स डेट के अंदर आपको जमा कराना पड़ता था। तो अब आपको क्या है, ईपीएफओ ने ये कहा है कि बुजुर्गों को दिक्कत होती है लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने में, तो वो साल के किसी भी टाइम जो है जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। ये है ईपीएफओ का अपडेट एक तो। और दूसरे अपडेट की बात करें तो ईपीएफओ आने वाले समय के अंदर बजट घोषित कर सकता है। जिन पेंशन धारकों की पेंशन में कमी आ रही है और जिन पेंशन धारकों की पेंशन काफी तौर पे कम मिल रही है, तो उनके लिए अब की बार जो ईपीएफओ है वो ऐलान कर सकता है, ईपीएफओ कुछ कर सकता है, ठीक है। और दूसरी बड़ी जानकारी की बात करें तो वो है सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से ये जानकारी निकल कर आ रही है कि अब जो है ईपीएफओ और ईपीएस पेंशन जो है ना, ईपीएस पेंशन को बढ़ाने को लेकर सरकार को पहले ही जो पेंशन धारक थे उनकी मुलाकात तो हुई थी, लेकिन अब सरकार को जो है पेंशन धारकों ने, आपको बता दें कि एनएससी की कमेटी के जो माननीय कमांडर अशोक राउत है उन्होंने जो है ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, ये पत्र रहा और ये दूसरा पत्र रहा और साथ ही पेंशन धारकों ये तीसरा पत्र रहा, ये पत्र जो है सरकार को भेजे हैं। हालांकि इनका जो जवाब है वो ऑफिशियल तौर पर नहीं आया और इसमें इन पत्रों के अंदर यही लिखा गया कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द मंजूर किया जाए, ठीक है। और जल्द से जल्द हमारी जो 7,500 प्लस 403 जो मांगे हैं उनको जल्द से जल्द मंजूर किया जाए, ठीक है। इन पत्रों के अंदर ये जो 3 पत्र स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं ना, ये 3 पत्र हैं। तो ये पत्र जो सरकार को भेजे गए हैं। हालांकि इसका जो फाइनली जवाब है वो सरकार देगी, क्योंकि आपको बता दें कि ईमेल के जरिए भेजे गए और बहुत सारे पहले भी पत्र भेजे गए, तो कुछ न कुछ तो होगा ही होगा। और अगली बात करें, यहाँ पे हमने सरकार की बात कर ली, अब हम अगली बात करें ईपीएफओ की। तो ईपीएफओ जो है आप सभी की जो पेंशन बढ़ाने पर राजी है। आपको बता दें कि पिछले वर्ष 2021 की हम बात करें, एक छोटा सा प्रूफ है मेरे पास कि 2021 में ईपीएफओ ने पत्र जारी किया था। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप ईपीएस पेंशन धारक हैं तो पेंशन धारक को स्क्रीन पे आपको एक छोटी सी पत्र की प्रति दिख रही है। ये 2021 के अराउंड की पत्र है और इसकी मैंने कटिंग ले ली है, ठीक है। और स्क्रीन पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। और सहायक भविष्य निधि आयुक्त के यहाँ पे सिग्नेचर है और यहाँ पे ये जो पत्र है ना, इसके अंदर क्या लिखा हुआ देखिए, अच्छे से मैं आपको बताता हूँ। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं जूम करके आपको अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सभी से गुजारिश है कि आज के इस वीडियो को पूरा देखना।
देखिए, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि के संबंध में जो है सूचित किया जाता है कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की एक श्रेणीबद्ध योजना है, जिसमें नियोक्ता के वेतन पर 8.33% तथा केंद्र सरकार के वेतन पर 1.16% अंशदान करती है। योजना के अंतर्गत सभी लाभ इस संचय से प्रदान किए जाते हैं और निधि का वार्षिक रूप से मूल्यांकन किया जाता है, और यदि निधि की स्थिति खराब या यूं अच्छी हो तो अतिरिक्त राहत का भुगतान भी किया जाता है। वर्ष 2000 से निधि लगातार घाटे में है और कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी जा सकी। बजट घाटे के बावजूद केंद्र ने बहुपक्षीय मांगों को देखते हुए बजटीय सहायता उपलब्ध कराकर न्यूनतम पेंशन जो है उसको बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया है, जबकि योजना में इस प्रकार की कोई बजटीय सहायता का कोई उपबंध नहीं है और योजना की वित्तीय व्यवस्था को समझौता किए बिना पेंशन राशि बढ़ाना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये पत्र जो है ना, ये 8/7/2021 को था और ये जो भविष्य निधि आयुक्त है इनके सिग्नेचर है, तो ये जो पत्र है ये भेजा गया। तो इसमें आपको बता दें कि न्यूनतम पेंशन को सिर्फ बढ़ाकर 1000 रुपया कर दिया, लेकिन 2000 से निधि लगातार घाटे में चल रही है। ठीक है, कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी जा सकी। ठीक, और ऐसे में ये कहा गया, ठीक है, इस पत्र के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ईपीएफओ अब फाइनली जवाब आने वाले समय के अंदर, आने वाले वक्त के अंदर अब की बार भी देने वाला है। जिस प्रकार से 2021 में दिया, फाइनली जो जवाब होगा वो ईपीएफओ देने की कोशिश करेगा और हम भी जो भी जानकारी होगी आप तक सबसे पहले शेयर करेंगे। अगली बात करें ईपीएस पेंशन धारकों की, क्या अब न्याय मिलेगा पेंशन धारकों को? क्या पेंशन धारकों के लिए अभी कोई राहत वाली बात है? तो आज के इस वीडियो को आप कंप्लीटली पूरा देखना। देखिए, ईपीएस पेंशन धारकों की बात करें तो वो अब आने वाले समय के अंदर अगर हमारी पेंशन पर कोई इजाफा नहीं हुआ, हमारी पेंशन बढ़कर नहीं मिली, तो आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर पेंशन धारक जो है, और आपको बता दें कि पेंशन धारक जो है ताकत दिखाएंगे, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे में मैं आपको बताऊं कि आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले समय के अंदर ये हो सकता है, लेकिन दिसंबर माह के अंदर भी कुछ ऐसा मंजर हमें देखने को मिल सकता है जाएगा कि अगर हमारी पेंशन में कुछ नहीं हुआ तो पेंशन धारक जो है अपनी ताकत धरना प्रदर्शन के माध्यम से दिखाएंगे। ठीक है, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं पेंशन धारक। ठीक है, हालांकि ऐसा मंजर हमें कई बार देखने को मिला है, जैसा कि 19 दिसंबर को छर्मी दिखाएंगे, अपनी ताकत करेंगे धरना प्रदर्शन। ये रामलीला मैदान के अंदर भी हुआ था और साथ ही स्क्रीन पे आपको मैं जूमिंग करके दिखा देता हूं कि रसवाड़ा के अंदर भी ईपीएस पेंशन संघर्ष समिति जो है इन्होंने जो है आंदोलन किया था, अधिवेशन किया था। ठीक है, तो पेंशनदार को अगर हमारी पेंशन पर कोई मांगे मंजूर नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो हमारी जो पेंशन है इस पर कुछ न कुछ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि इस पे मैं काफी गौर से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि इस पे पेंशन धारक जो है, पेंशन धारकों की जो मांगे हैं उनको मंजूर कर दिया गया, तो पेंशन धारकों के बल्ले बल्ले हैं। और अगली बात करें, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा, अगली बात करें कि न्यूनतम पेंशन 9000 रुपए करने की तैयारी चल रही है। जी हाँ, आपको बताते चले कि आपकी जो ईपीएस पेंशन है वो क्या 9000 रुपए बढ़ सकती है, क्या 9000 रुपए हो सकती है। जैसा कि पेंशनदार को ये अखबार की प्रति है फरवरी माह की, और आपको कई लोग गुमराह कर रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन 9000 रुपए करने की तैयारी है। ये अखबार जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग फरवरी के 2021 में होने वाली थी, तब का ये अखबार है। और इसकी प्रति जो है इतनी वायरल हो रही है, इस अखबार की प्रति इतनी वायरल हो रही है कि कहो ही मत। तो इसलिए मैंने ये प्रति डाली कि आप सभी पेंशनधारकों को सच्चाई पता चल सके। तो सच्चाई पेंशनधारकों इसकी यह है कि आप सभी की पेंशन वाकई में इतनी बढ़ाने की तैयारी नहीं चल रही है। हालांकि 2021 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग के अंदर ये कहा गया था कि 9000 रुपए की जाएगी। हालांकि पेंशन को 7500 करना भी मुश्किल है, क्योंकि आपको बता दें कि बजट नहीं है। अतिरिक्त बजट की वजह से जो ये सब कुछ फंडा में झेलना पड़ रहा है पेंशनदार को, क्योंकि हमने ईपीएस के अंदर योगदान बहुत ज्यादा दिया है, कंट्रीब्यूशन ज्यादा किया है। हमने हमारी जो वेतन सीमा उसके मुताबिक कंट्रीब्यूशन कर दिया, लेकिन उसके मुताबिक तो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए ना, उसके मुताबिक तो हमें फायदा मिलना चाहिए ना। तो इसको लेकर जो पेंशन भोगी है वो अरसे से मांग कर रहे हैं, और अगर पेंशन भोगियों का मुद्दा अगर नहीं उठाता है, अब की बार भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग दिसंबर माह के अंदर होने वाली है, अगर इस मीटिंग के अंदर किसी मुद्दे पर एक्शन नहीं लिया गया तो बहुत बड़ा
कुछ हो सकता है, बहुत बड़ा मंजर हमें देखने को मिल सकता है आने वाले वक्त के अंदर। ठीक है, और साथ ही जो हमारे भूपेंद्र यादव सर है वो भी हमारी पेंशन पर बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि श्रम मंत्री होने के नाते उन्होंने हमारी पेंशन पर बहुत कुछ करने का काम किया है। जैसे कि मान लो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग हुई और आने वाले वक्त के अंदर भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग होगी, तो